अठारह सौ 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली। बहादुर शाह जफर बख्त का सैन्य नेतृत्व। 11-12 मई 1857 निकलसन मारा गया और हडसन जीवित था। और 21 सितंबर 1867 को ये दबाया गया। 21 सितंबर 1857 को। फिर है कानपुर। ये नाना साहब धूधू पंत तात्या टोपे इसमें सैन्य नेतृत्व किए थे। 5 जून 1857 का हुआ था। कैंपबेल इसके दबवाने का काम किए थे और 6 सितंबर 1857 को दब किया था। लखनऊ बेगम हजरत महल 4 जून 1857 हेनरी लॉरेंस मारा गया। कैंपबेल मार्च 1858 को। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जून 1850 यूरोज 3 अप्रैल 1858 को। इलाहाबाद लियाकत अली 1857 कर्नल नील 1858। जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त 1857 विलियम टेलर और विंसेंट आयर 1858। बरेली खान बहादुर खां 1857 हडसन 1858। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857 कर्नल नील 1858। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 जनरल एंडर्ड 1858। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे नहीं था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फिर है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 का बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त पाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाजी नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। अंत के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राम बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना।
बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के रूप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मानले हॉल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापीकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और एस्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने फैला। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में यहाँ पर हो रहे स्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही बोलना अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों बहनों के साथ किया। तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष, जिनका कार्यकाल जिनका था 1872 से 1950 तक, ने भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने लेख मारा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 में भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्हें भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में अफ्रीका गए। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापीकर बंधुओं ने एक गुप्त सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूंगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस की से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट वन बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पुत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। अच्छा, यहाँ कुछ खुदीराम बोस के बारे में दिया, वो पहले पढ़ लेते हैं। जन्म 1889 में, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाले पुलिस फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे जज कंडफ। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र हैं। वैलेंटाइन सिलोन ने बाल गंगाधर तिलक को नहीं है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, जो कि मराठा भाषा में था।
तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन श्रीराम ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकिया खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिसमें 2 महिलाएं, पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरिंद्र कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नियंत्रण में सम्मेलन हुआ। नवाब सलीमुल्लाह मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ 30 सितंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। इस संविधान के अंदर प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भिकाजी कामा रुस्तम भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। भिकाजी कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कार्जी वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 सितंबर 1909 को अनंत कनारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पांचवा मेरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार की निम्न घोषणाएं: बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया जाए, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी भी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल के प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके पहले अंक के पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा।
फिर से पढ़ते हैं। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री, काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला प्रसंस्करण प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक में पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कोमतागारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ने किराए पर लिया था। यह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केशर हिंद के उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और इस अधिवेशन मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल की स्थापना हुई। 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल की स्थापना हुई। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण के चंपारण की सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी MNG शुक्ल 25 वर्ष तक लड़ते रहे। उनके शहादत के लिए 300 रुपये भेजे गए और कहा कि यह चंपारण का अकेला मर्द है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1916-17 में चंपारण बिहार में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकाठिया को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते। 31 अक्टूबर 1920 को MN रॉय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसमें प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।